नूरी नूरी जलवा तेरा सारा आलम सदका तेरा। महबूब के मस्जिद नबवी में जाने के तसव्वुर में, वो कौन सी मस्जिद नबवी के जाने के तसव्वुर में, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। तो महबूब जो अंदाजे दिल रुबाना से खिराम नाज करता था और वो मदीने की जमीन को जन्नत का टुकड़ा बनाता था, जब हरन उस तसव्वुर में डूब जाता है तो फिर वो चौकड़ियां भरना शुरू करता है और उस महबूब के अदाए नाज़नीनी को वो अदा करने की कोशिश करता है। वरना और क्या है, ये पपिया क्यों पी पी करता है? इससे पूछो ये पी पी क्या है? ये पी पी किसी पिया को पुकारता है। अगर मैं एक एक परिंदे का जिक्र करूं ना, तसव्वुफ में हमारे सूफिया ने जिनका तस्करा किया है, आप दीवाने हो जाओ, लेकिन मेरे पास उसका टाइम नहीं है। ये पपिया किसको पुकार रहा है? आप सोचेंगे मैं शायरी नहीं कर रहा हूं, मैं सूफिया की बोली पेश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने इन चीजों के राज बयान किए हैं। आप कहेंगे हम तो कभी नहीं समझे। यार तुम कैसे समझोगे? इसलिए कि इश्क की बात अहले इश्क समझते हैं। आप कैसे समझेंगे? जब तक इश्क नहीं होगा महबूब से कैसे समझेंगे? तो अर्ज ये कर रहा था, छोड़ो यार सबको, जो माँ की वफादार नहीं, और जो लड़का माँ का, मेरी कौम की बेटियों से भी कहता हूं, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, बहुत भोली हो तुम। किसी ने कह दिया तेरे लिए घर बना देंगे, तेरे लिए जेवर दिला देंगे, तुझे बाइक पे लेके घूमेंगे, मेरी बेकौम की बेटी तू इतनी भोली है कि जल्दी से अपनी आबरू का सौदा कर लेती है। ऐसा ना करना, इसलिए कि जो अपनी माँ का वफादार ना हुआ वो तेरा वफादार क्या होगा। तो 99% लोग नाकाम ही होते हैं, और जो लोग अक्सर तो धोखा ही देते हैं। खास तौर पे मैं तो मर्दों की मोहब्बत को कोई एहतिमाद की नजर से नहीं देखता, और न लड़कियों की मोहब्बत को एहतिमाद की नजर से देखता हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी, और मैं अपने बुजुर्गों की नसीहतों को बहुत मजबूती से पकड़ के रखता हूं। उन्होंने फरमाया था, बेटे जो माँ बाप का बेवफा होना उससे कभी दोस्ती नहीं करना, क्योंकि जो माँ बाप का वफादार नहीं वो दुनिया में किसी का वफादार नहीं। जब भी हम किसी को करीब करना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो हम ये नहीं देखते अमीर है कि गरीब है, कौन से सिलसिले का है, कौन सी बिरादरी का है, रंग कैसा है, कद का है, ये सब नहीं देखते। एक चीज देखते हैं, ये नबी का और माँ बाप का वफादार है कि नहीं। बस यही दो चीज देखते हैं। अगर ये बात है तो फिर हम उसको अपना बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो नबी का और माँ बाप का वफादार होगा कायनात में वो सबका वफादार होगा, और जो माँ बाप का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। ये बात खास ख्याल रखना। और मैं अपने उस्ताद की नसीहत आपको मुंतकिल कर रहा हूं, देखना, गौर करना। कभी आज नहीं कल वो आपके साथ बेवफाई जरूर करेगा। माँ बाप के वफादारों को ढूंढो। तो ये जो लड़के लड़कों की मोहब्बत है, एक एक दो दो घंटा एक दूसरे को जो है वो मस्के लगाते हैं, कभी माँ बाप से भी इस तरह प्यार की बातें की है? माँ बाप को तो बुड्ढी बुड्ढा कह के पुकारते हैं। तो ये क्या किसी का साथ निभाएंगे? हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे और ये सजाएंगे वो सजाएंगे, शायरी करते हैं, बदबख्ती करते हैं, कुछ नहीं है ये सिवाय गजल के उन्वान के और कुछ नहीं है। हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। आज के बाद हम ये मुहिम चला दें, कोई मोहब्बत की शादी हम नहीं होने देंगे। और आज से पहले जिस जिसके किसी से ताल्लुक थे, आज अभी इसी वक्त अल्लाह और रसूल के लिए तोड़ देंगे। और हम अगर दिल का रिश्ता किसी से जोड़ेंगे तो मुस्तफा जान रहमत से आमिना के लाल से जोड़ेंगे। अर्ज करने चला था, वो मजनू जो था, 3 मजनू 3 लैला की दास्तान हजरत कैस का तस्करा छोड़ रहा हूं, वो एक अलग उन्वान है और बहुत बड़ा उन्वान है, लेकिन जो मरवान के दौर का मजनू है उसका तस्करा कर रहा हूं। वो जो मरवान के दौर का मजनू है, वो उसकी लैला, वो जो लैला थी ना, ये दोनों एक कबीले से ताल्लुक रखते थे, कबीले बनु आमिर से, और ये दोनों बचपने में बकरियां चराने साथ साथ जाते थे। ये भी बात याद रखें, छोटी लड़कियों को, जब लड़कियां समझदार हो जाए लेकिन छोटी हो, तो भी लड़कों के साथ खेलने न दिया जाए। बल्कि इस्लाम तो कहता है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो माँ बाप के बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए। जो मजहब 7 साल के बच्चे को माँ बाप के बिस्तर से अलग करवा देता है, वो मजहब में तकद्दुस कितना होगा। लेकिन हम इन चीजों पर ख्याल नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। तो ये दोनों बचपने में बकरियां चराने जाते थे। बकरियां चराते चराते आप उम्र बड़ी होती गई लाशऊरी तौर पर, और फिर एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। बातें करते रहते जंगल में सुबह से शाम तक।
फिर जब शाम होती तो बहुत छोटी पड़, उनको रात बहुत बेचैनी से गुजारना पड़ता, फिर सुबह जल्दी से चले जाते। ऐसे ही मेरे कुछ नौजवान भी है, मैयत हो जाए ना तो भी बोलते नहीं कॉलेज जाना है। और क्यों जाना है? पढ़ने नहीं जाना है। इल्ला माशाअल्लाह, अलियाज़ुबिल्लाह, ये हालत है, ये कैफियत है। पढ़ने जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको दाद देते हैं, लेकिन क्या हालात होते हैं तालीम के, कोचिंग के बहाने। और अब तो हालत यह है कि स्कूलों से जो ट्रिप जाती है ना, इन ट्रिपों ने भी बहुत हंगामा किया, बहुत मामलात खराब किए। 15-15, 17-17, 18-18 साल की लड़कियां बगैर महरम के ट्रिप में जा रही हैं। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। माँ बाप भी शौक से भेज रहे हैं। कहाँ जा रहे? सापुतारा जा रहे। कहाँ जा रहे? गोवा जा रहे। कहाँ जा रहे? पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे। गोवा जाना कोई बुरा तो नहीं, सापुतारा जाना कोई बुरा तो नहीं, लेकिन महरम के बगैर जाना बुरा है। जो मजहब बालिग लड़की को महरम के बगैर हज पे जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब फिर जो है वो टूर पर, ट्रिप पर अकेली लड़की को जाने की इजाजत टीचरों के साथ और लड़कों के साथ कैसे दे सकता है? और उसके बाद वहां क्या होता है ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हमें हमारी स्कूलों को भी शऊर पकड़ना चाहिए। नाम नेहाद मुस्लिम स्कूल है, शऊर नहीं है इन्हें। ये अपनी बेटियों को ऐसे किसी के साथ अकेले भेज देंगे जो दूसरों की बेटियों को ले जा रहे हैं। मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। अमीनुल कादरी जो लोगों को बुरा लगता है ना, उसकी एक वजह यही है कि वो किसी की रियायत यहां नहीं है ना, और यहां पर लाई लपेटी चापलूसी नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं बड़ा सख्त बोलते हैं जी। और जो फिर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इल्जामात भी फिर चस्पा करते हैं, और वो तो ये करते हैं, वो तो तकरीर गलत करते हैं। तो ठीक है, सही आप आके कर दीजिए, हमने क्या गलत कहा? आप आके कभी बैठिए तो सही, मुल्ला जी बैठ के बात कीजिए, तब आपकी औकात समझ में आएगी। कोई हो मिस्टर जी हो, मुल्ला जी हो, हम तो सबको कहते हैं ना, जहां गलती लगती है आके बैठ के बात करो। इस तरह किसी एक बंदे पर जो अल्लाह की राह में निकला है उसको सताने से होना क्या है? और अल्लाह रसूल जानते हैं हम तो निकले अल्लाह की राह में बस इसलिए कि कौम का कोई एक आदमी हिदायत पा जाए तो उसकी भी निजात हो जाए, हमारी भी निजात हो जाए। तो मैं अपने स्कूल वालों से भी कहूंगा, खुदा के लिए कौम की जवान बेटियों को ट्रिप के नाम पे न ले जाओ। कोचिंग वालों से कहूंगा, खुदा के लिए जितना कंट्रोल कर सकते हो करो, पर्दे का एहतमाम करो, क्योंकि कौम की बेटी है, पूरी कौम की बेटी है, एक बाप की बेटी नहीं, बल्कि उसकी आबरू पूरी कौम की आबरू है, उसकी जिल्लत पूरी कौम की जिल्लत है। खुदा के लिए हमें कौम की बेटियों की इज्जत के बारे में सोचना होगा, गौर करना होगा। उम्र बढ़ती गई, लैला मजनू आपस में मोहब्बत करते गए, बातें होती रही, बातों से बातें आगे बढ़ती गई। ऐसे हो गए कि जैसे दो जिस्म एक जान, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। दोनों कबीले वालों को पता चला, दोनों के खानदान वालों को पता चला, घर वालों को। उन्होंने कहा कि अब बालिग हो गई है लैला, इसलिए उस पर पर्दे डाल दिए जाए, उसको पर्दे में रखा जाए, वो बकरियां चराने नहीं जाएगी। मजनू शुरू में तो छुप छुपा करके जाता, लेकिन बाद में जब पता चला तो उन्होंने मरवान को खत लिखा। हालांकि मरवान था खुद भी बहुत बिगड़ा हुआ, लेकिन आदमी दूसरों के मामले में कुछ सख्त हो जाता है, अपने मामले में लाख बिगड़ा हुआ हो। हमारी कौम का हाल ये है, खुद इतने बिगड़े रहेंगे, लेकिन अगर किसी का कोई ऐप देखेंगे ना तो पूरे मोहल्ले में चर्चा करेंगे। ये नहीं सोचते कि मैं क्या, हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर किसी मोमिन का ऐप देखो तो छुपा दिया करो, किसी मोमिन का ऐप देखो तो छुपा दिया करो, अल्लाह तुम्हारे ऐप छुपाएगा। लेकिन अगर हमारा हाल ये है, हम खुद गलत करें। मरवान का हाल वही था, खुद इतना पापी था, लेकिन मजनू के बारे में जब बात आई तो कहा कि मैं उसका, अब इसके बाद अगर मजनू लैला से मिलने आया उसका खून तुम पे हलाल करता हूं, मार डालना उसको। जब ये खत आ गया तो मजनू को कहा गया, देख मजनू, अब ये खत मरवान की तरफ से आया, तुझे लोग तेरा मर्डर कर डालेंगे, तुझे कत्ल कर देंगे। मजनू ने कहा कि मुझे अगर लैला की मोहब्बत में कत्ल कर दिया जाए तो फिर होना क्या है, इससे अच्छी बात क्या है। और भी मजनू ही था, निरा मजनू था। अलबत्ता फिर उसको मिलने से भी रोक दिया गया, अब वो छुप छुप कर भी नहीं मिल सकता। मजनू हो गया पागल। सही में मजनून अरबी में पागल ही को कहते हैं, इसीलिए उसको मजनू कहा गया, यानी उसको पागल ही कहते हैं लोग। वो पागल हो गया, और जब वो पागल हो गया ना तो वो नंगा घूमने लगा। ये बहुत इबरत की बात है, वो नंगा घूमने लगा। अल्लाह ना करे तुम में से किसी का वो अंजाम। क्यों किसी से दिल लगाते हो?
क्यों बेचैन होते हो, क्यों बेकरार होते हो? हमने उन लड़कों को देखा है यार जो रात को सोते नहीं है, बिस्तरों पे रो रो के गुजारते हैं। हमने उन बेटियों की माओं का दर्द सुना है अपने इन कानों से कि मेरी बेटी पूरे घर में किसी की बात नहीं मानती, बजिद है कि फला जगह मेरी शादी कर दो वरना मैं मर जाऊंगी। ये हालत है, ये सूरत हाल है। खुदा के लिए इश्क के मजाजी जिसको लोग कहते हैं उसकी तरफ न जाओ।